चलो, वेरी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पहले डिसाइड किया था कि अब आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस वीडियो के फॉर्मेट में मैं आपको अवेलेबल कराता चलूँगा, एक एक दो दो क्वेश्चन डेली, और आप उन्हें तभी देखेंगे जब आपसे नहीं लगेगा। यू विल सॉल्व देम फर्स्ट, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस, इन दैट केस यू कैन रेफर द वीडियोज़। क्लियर? जैसे लास्ट टाइम पे हमने दो क्वेश्चंस सुबह किए थे। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू अ स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड ऑफ हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब्दुल अपने घर से, देखिए क्या कह रहा है, अ पर्सन अब्दुल इज मूविंग फ्रॉम हिज होम टू स्कूल with the average speed, this is a home and this is school, right, with the average speed that is 20 kilometer per hour, right, and after this on his return trip around the same route there is a less traffic and the average speed is 30 kilometers. Now see, when he was moving from home to school, the average speed was 20 km per hour, and when he is moving back from school to home, due to less traffic, the average speed becomes 30 km per hour, right? So the question is asking, what is the average speed for whole journey? ठीक है, what is the average speed for whole journey? Okay, solve करते हैं इसे। Now see, average speed का जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था, वहाँ पर हमने एक चीज़ जानी थी, वो क्या जानी थी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये हमने पढ़ा था कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बट यहाँ पे ना तो डिस्टेंस गिवन है और ना ही हमें टाइम गिवन है। क्लियर? चलो, सो दो चीज़ें। पहली चीज़ हम बात करते हैं ट्रिक की। तो जो ट्रिक है, उस ट्रिक के थ्रू सिंपल सा एक फार्मूला होता है ऐसे केस में कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2 और 2 से मल्टीप्लाई। बट इट इज़ वैलिड फॉर ओनली वन कंडीशन, कि जब डिस्टेंस आने की या जाने की दोनों डिस्टेंस सेम हो, देन। अगर ये डिस्टेंस वैरी कर गई तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 2 इंटू जाने की स्पीड 20, आने की स्पीड 30 अपॉन 20 प्लस 30, दैट इज़ 2 इंटू 600 अपॉन 550। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। It becomes 120 upon 5, and 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 fours are 24. The answer becomes 24 kilometer per hour. This is the average speed of Abdul in the whole journey, right? But हमें क्या करना है, ये तो ट्रिक है, बट हमें बेसिक प्रिंसिपल लेके चलना है। जो बेसिक प्रिंसिपल है हमारा, हम उस बेसिक प्रिंसिपल के थ्रू काम करेंगे और हम देखेंगे कि ये कैसे सॉल्व होता है। क्लियर है? सो व्हाट इज़ द बेसिक फंडामेंटल? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द बेसिक फंडामेंटल। क्लियर है? चलो, अब हम बेसिक्स लगाते हैं जिससे सही तरीके से क्वेश्चन लगता है, जो प्रिंसिपल है। तो ऐसे क्वेश्चन में सिंपल सी बात है, एज वी नो एवरेज स्पीड it is equal to total distance travel upon total time taken। ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, नाउ सी, यहाँ पे ना तो हमें डिस्टेंस पता है और ना ही हमें यहाँ पर टाइम पता है। तो हमने क्या किया, नाउ कंसीडर लेट डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू स्कूल इज इक्वल टू x किलोमीटर्स।
ठीक है, x किलोमीटर। देन एंड टाइम टू गो फ्रॉम हाउस टू स्कूल इज इक्वल टू t1 किलोमीटर, सॉरी t1 आवर्स, t1 आवर। देखिए चूंकि स्पीड अलग अलग है तो टाइम भी अलग अलग लगेगा। तो जाने में t1 एंड टाइम टू रिटर्न हाउस फ्रॉम स्कूल, स्कूल से वापस आने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज t2 आवर। कितना, दैट इज t2 आवर। क्लियर है। सो अब अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिए, अब्दुल की जर्नी यहाँ से शुरू होती है, दैट मीन्स वो x किलोमीटर जाता है और स्कूल से वापस घर आता है, x किलोमीटर वापस आता है। इसका मतलब है जो एवरेज स्पीड होगा, तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, यही होगा। आइए भाई, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस x, बिकॉज ऑफ x वो गया है और x वो वापस आएगा, अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लगेगा, दैट इज t1 प्लस t2, ये हो जाएगा 2x अपॉन t1 प्लस t2, ठीक है। नाउ सी, अगर हम बात करें, देखिए मैं अलग से यहाँ लिख रहा हूँ, समझिएगा। t1 बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, होगा x अपॉन 20, भाई डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम वाला फार्मूला। ऐसे ही t2 बराबर हो जाएगा x अपॉन 30, यहाँ तक कोई दिक्कत है भाई? इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाले फार्मूले से ये पहला और ये दूसरा, t1 और t2, ये दोनों मान यहाँ उठा के रख दीजिए। आइए, ये हो जाएगा यहाँ से एवरेज स्पीड बराबर 2x अपॉन x अपॉन 20 t1 का मान और x अपॉन 30 t2 का मान, ठीक। इसको सॉल्व कर लीजिए। 2x नीचे हो जाएगा बेटा, एलसीएम ले लो, 30 और 20 का एलसीएम 60, ये हो जाएगा 3x प्लस 2x, ठीक है। ये 60 ऊपर चला गया, हो गया 2x इंटू 60 अपॉन 5x, x कट गया, 5 and 5 12 एंड बिकम 24 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट, ठीक है। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। हो जाएगा सभी से, क्लियर है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है और इस प्रिंसिपल में हमें इसी फार्मूले को फॉलो करना है और इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यू एज्यूम करेंगे, पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। मैंने ट्रिक इसलिए बता दिया कि एग्ज़ाम टाइम में मान लीजिए टाइम आपके पास कम होता है तो ट्रिक भी यूज़ करके कर सकते हैं, मार्क्स आपको फिर भी मिलेंगे। क्लियर है। चलो, आई होप ये समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अ मोटर बोट, क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है आपका। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक accelerate in a straight line at a constant rate of 3 meters per second square for 8 seconds. How far does the body travel during this time? Now see, the given data are पहली चीज मोटर बोट रेस्ट से शुरू हो रही है, ठीक है। तो रेस्ट होने का मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन दिया हुआ है a, एक्सेलरेशन a इज गिवन एज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर and the time t is given as 4
8 सेकेंड। क्वेश्चन कहता है हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, to find how far, that means we have to find out the displacement। हमें क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट यस बताना है, ठीक है। तो देखिए जब आप स्टार्टिंग में ऐसा क्वेश्चन करोगे ना तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रॉब्लम क्यों आएगी, बिकॉज ऑफ डाउट बनेगा कि कौन सा फार्मूला लगाएं, ठीक है। आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा विच फार्मूला वी हैव टू अप्लाई, राइट। So now the given data are U, A, T and we have to find out yes। तो स्टार्टिंग दौर में, स्टार्टिंग फेज में आप क्या करोगे, अपनी कॉपी पे जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आप बगल में ऐसे क्वेश्चंस के बाद इक्वेशन ऑफ मोशंस इस तरीके से लिख लें, ठीक है। ये आपके आसानी के लिए बता रहा हूँ। अब इस तरीके से लिखने के बाद ना आपको एक हिंट लग जाएगा कि हमें करना क्या है। जैसे हमें बताना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। नाउ इसमें से कौन सा ऐसा फार्मूला है जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है। डिस्प्लेसमेंट एक इसमें दिख रहा है और एक इसमें दिख रहा है, दो में दिख रहा है ना। इन दो फार्मूले, मतलब कहने का कि पहला फार्मूला तो कट गया, इसकी आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी, ठीक। लेकिन दिए गए दो फार्मूलाज में हमें फिर से देखना है कि जो डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग कौन फिट बैठेगा। तो डेटा के अकॉर्डिंग देखें अगर हम इस वाले में, यहाँ पर देखिए ए तो गिवन है, यू गिवन है, लेकिन वी नहीं गिवन है, वी नहीं गिवन है। तो एक तरीका तो ये है कि पहले वाले से वी निकाला जाए फिर इस पे आया जाए, तो कोई मतलब नहीं, समझदारी इसमें नहीं है कि आप पहले इससे वी निकालो फिर इससे निकालो। अगर आप दूसरे इक्वेशन को देखो, u गिवन है, t गिवन है, a गिवन है, t गिवन है, दूसरा इक्वेशन परफेक्टली मैच कर रहा है आपके क्वेश्चन के लिए। तो यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ, यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सबसे सिंपल है यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा, यस इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 0, 0 इंटू टी कितना है 8 प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 3 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम कितना है 8 इंटू 8। यही है आपके पास। क्लियर, ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया 0 प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। 4 3 12, 12 8 96, 96। तो यस इसको तो कितना आ गया भाई, इट बिकम्स 96 मीटर। दिस इज योर आंसर, ठीक है। दिस बिकम योर आंसर। क्लियर है सभी को। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चंस आप करेंगे। आज 2 क्वेश्चन होंगे। हम डेली 15 मिनट के वीडियो के अंदर 15-15 मिनट की वीडियोस ही हम शूट करेंगे, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन जो लगेंगे, जैसे आज 2 क्वेश्चन लगे हैं, तो अब आप इन क्वेश्चंस को और लगाइए। कल के वीडियो में फिर मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन शेयर करूंगा। और अगर ये सॉल्यूशन पसंद आता है, समझ में आता है, तो प्लीज़ लोगों तक शेयर ज़रूर करें, वीडियो को भी और चैनल को भी। चलिए, थैंक यू।